नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देश भर में इस समय मानसून का सीजन चल रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के दिल में भी यानी भोपाल में भी बारिश का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय बारिश का दौर चल रहा है और प्रदेश भर में तेज बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश के बीच में भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य भोपाल में पानी की कमी है या कुछ और, लेकिन ऐसा इस कारण से हो रहा है कि नियम कायदा कुछ ऐसे हैं जिनके चलते बहुत सी सोसाइटियां ऐसे हैं जहां के लोगों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। और ये भरी गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी हो, हर मौसम में उन्हें टैंकरों पर आश्रित रहना पड़ रहा है और टैंकरों की मनमानी झेलना पड़ती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि नगर निगम को हैंड ओवर नहीं की गई हैं, यानी कि नगर निगम में नहीं आती हैं। ऐसी ही कॉलोनियों के में ये समस्या जात है। यहाँ पर जो सोसाइटियाँ हैं यानी जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और वो आमतौर पर अपनी मनमानी करते हैं। कभी भी आप ये रेट बढ़ा देते हैं। तो अधिकतर कॉलोनियों में ये देखा जा रहा है कि ना तो वहाँ पर साफ़ सफाई होती है, ना सीवरों की सफाई होती है और ना ही वहाँ पर पानी इस टाइम पे दिया जाता है। कई कॉलोनियों में ऐसा है कि जहाँ पर बोरिंग भी है, लेकिन बोरिंग होने के बावजूद भी वहाँ पर पर्याप्त पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। कई कॉलोनियों में ऐसा है कि वहाँ पर ये संबल बने हुए हैं, वहाँ पर नर्मदा जल आता है, लेकिन यहाँ पर भी समस्या बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटियों के मैनेजमेंट और आम आदमी के बीच में ये सहमत का खेल चलता रहता है और इसी के चलते सोसाइटियों में पानी की समस्या बरहमेश बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सभी का ये तीन बातों पर जोर, बुनियादी सुविधाओं पर जोर रहता है। सड़क, पानी और बिजली, ये सब हर आम आदमी को मिलना चाहिए। इन पर हम हर आम आदमी का अधिकार भी बनता है। लेकिन अगर आप व्यवहार में देखें यानी ज़मीनी हकीकत में देखें तो भोपाल के लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही उन्हें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आप ये नियमों पर गौर करें तो सबसे मज़ेदार बात ये देखेंगे कि भोपाल में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो नगर निगम में नहीं आती हैं, यानी कि वो नगर निगम में हैंड ओवर नहीं है। इन कॉलोनियों से नगर निगम को टैक्स वसूलने का तो हक है। नगर निगम इन प्रॉपर्टी टैक्स के बहाने तरह तरह के टैक्स लेता है, लेकिन इनको सुविधाएं देने को की जब बारी आती है तो नगर निगम नियमों का हवाला देकर हाथ खड़े कर देता है। वो सीधा सा जवाब एक देता है कि आपकी कॉलोनी नगर निगम में नहीं आ सकती है, नहीं आती है, तो हम आपको कोई भी सुविधाएं नहीं दे सकती। अब आप अगर प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं और उसके साथ में जो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में और भी आप जो भी मतलब टैक्स वगैरह हैं वो आप ले रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि जिस सोसाइटी से आप टैक्स ले रहे हैं उस सोसाइटी को मानवीय आधार पर, नियम कायदा क्या कहते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मानवीय आधार पर उसको बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए। कम से कम आप ज़्यादा कुछ ना दें तो उसको पानी दें और सड़कों पर झाड़ू वगैरह लगवा दें और थोड़ा सा मतलब ये सीवर वगैरह की भी साफ़ सफाई करा दें, क्योंकि आप उसके कॉलोनी से आप प्रॉपर्टी टैक्स पूरा वसूल रहे हैं। चाहे आप हर साल का भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी में छूट दे रहे हैं या कोई जो भी प्रॉपर्टी टैक्स के रेट हैं या जो भी रेट आगे बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से आप नगर निगम में न आने वाली कॉलोनियों से भी आप टैक्स वसूलते हैं, तो व्यवहार में आपको बुनियादी सुविधाएं देना चाहिए। ये तो हुई एक समस्या नगर निगम की। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बिल्डरों की। बिल्डर क्या करता है कि एक कॉलोनी को यानी सोसाइटी बनाता है और उसमें प्लाट बेच देता है या मकान बना के बेच देता है, डुप्लेक्स बना के बेच देता है, फ्लैट बना के बेच देता है और बेच के वो पैसे बना के चला जाता है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिल्डर को कॉलोनी डेवलप होने के 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद कॉलोनी आपको नगर निगम में हैंड ओवर करना पड़ेगी। यही नियम नहीं होने के कारण बिल्डर इसी का लाभ उठाता है और कॉलोनियों को कभी भी आपकी ये नगर निगम को हैंड ओवर नहीं करता है। नगर निगम में कॉलोनी हैंड ओवर नहीं होने के कारण नगर निगम सीधे सीधे हाथ खड़े कर देता है कि कॉलोनी नगर निगम में नहीं आती है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप चाहे पानी के लिए तरसिए, आपके यहाँ सफाई हो तो हो या ना हो, आपका सीवर अगर चौक है या सीवर भरा हुआ है, उससे नगर निगम को कोई लेना देना नहीं। ना तो बिल्डर को उससे मतलब है ना उसे, यानी जो सोसाइटी में लोग हैं
उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक कॉमन सा सवाल है कि अब अगर आप किसी चीज़ से आप कॉलोनी से आप कुछ चीज़ वसूल करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप व्यवहार में इन कॉलोनियों को कम से कम ज़्यादा कुछ न दें तो बुनियादी 3 सुविधाएं तो आप दे ही सकते हैं। अगर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसको पानी बहुत उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उसके बाद में उसको सड़क भी चाहिए, क्योंकि अगर सड़क नहीं होगी तो आवागमन के साधन नहीं होंगे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और आने जाने के साधन भी हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या ये है कि अगर कॉलोनी में गंदगी रहती है, साफ़ सफाई नहीं होती तो बीमारियां फैलेंगी। आपको पता है कि कुछ साल पहले ही कोरोना का कारण भी यही था, लेकिन उसके बाद भी ना तो मध्य प्रदेश सरकार का इस पर ध्यान है, ना ही किसी और का। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगम चुनाव के समय घोषणा की थी कि वे 50,000 लोगों को नगर निगम का पानी मुहैया कराएंगे, लेकिन उस घोषणा ही रह गई। उस पर ना तो अमल किया गया है, ना उस पर कुछ आगे बढ़ा गया है। नगर निगम का जो रूल कॉलोनी को पानी देने का है वो है सिर्फ संबल वाला, यानी कि बल्क कनेक्शन का है। और बल्क कनेक्शन मतलब ये पूरी कॉलोनी को दिया जाता है, किसी एक आम आदमी को उसके घर में अलग से नहीं दिया सकता है। इस रूल में बदलाव होना चाहिए। अगर नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करता है तो उसको जिस कॉलोनी से आप प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हैं उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। ये मानवीय एक कर्तव्य भी है और उसकी नगर निगम की एक दायित्व भी बनता है।